क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक है हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमारे पास कूलम्ब लॉ होता है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब हम इसकी जो वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ की वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कूलम्ब फोर्स है वो हमारे पास म्यूचुअल फोर्स है। इट्स मीन हमारे पास अगर Q1 Q2 पर कोई फोर्स लगा रहा है तो Q2 भी वही फोर्स उतनी ही फोर्स Q1 पे लगाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। तो जो हमारे पास ये फोर्स है F21 फोर्स है, ये फोर्स एग्जर्ट करती है चार्ज Q2 पे जो लग रही है Q1 से। Q2 पर जो फोर्स लगाई जा रही है Q1 से वो हमारे पास F21 है, और जो R21 है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर है फ्रॉम Q1 टू Q2। यानी कि ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है Q2 पर है और जो किसकी वजह से है, Q1 की वजह से है। इसी तरह हमारे पास F12 जो फोर्स है वो फोर्स हमारे पास क्या है कि फोर्स एग्जर्ट कर रही है चार्ज Q1 पे बाय Q2, यानी Q2 के ज़रिए जो Q1 पे जो चार्ज फोर्स लग रही है वो F12 है। तो अब हम इसकी देख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। Q21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू है हमारे पास Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर को हम साथ लिख देंगे R21। इसी तरह F12 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 ओवर R स्क्वायर R1/2, ये भी इसका आ जाएगा यूनिट वेक्टर। अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास होते हैं जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स हमने Q1 पे और जो Q2 पे इस डायग्राम से हमने देखा कि जो लगाई जा रही है वो एक दूसरे मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 पर और फिर जो Q2 लगा रहा है फोर्स Q1 पर, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन चेंज है। तो हम इसके लिए जो साइन यूज़ करेंगे वो साइन माइनस का यूज़ करेंगे, यानी कि F21 = -F12। तो अगर हमारे पास चार्जेस कम या ज़्यादा छोटे बड़े चार्जेस भी होंगे तो उसके साथ भी हम माइनस लगाएंगे, यानी कि हमारे पास यही चीज़ आएगी हर चीज़ के लिए कि हम जो फोर्सेस लग रही हैं वो अपोजिट हैं। और जो ये कूलम्ब्स लॉ है ये जो F21 = -F12 है, ये अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ। यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ भी यही हमें कहता है कि जो चीज़ मैग्नीट्यूड में बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो तो वो हमारे पास क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो जो कूलम्ब्स लॉ है वो भी न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी। अब हम इसको F' से शो कर देते हैं। F' से हमने शो किया तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया तो हमारे पास अब हमने देखना है कि इसका इफेक्ट ऑफ मीडियम पर इसका क्या इफेक्ट है। F' = 1/ε0। तो यहाँ पे ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R के, ये F की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है, तो हमने वहाँ पे फोर्स लगा दी। एप्सिलॉन नॉट = F'/F। अब यहाँ पे हमने जो बात की कि किस तरह से हमारे पास ये चीज़ आती है एप्सिलॉन नॉट यहाँ करने की वजह ये है कि हमें इसकी कोई यूनिट नहीं, हमें इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। इसका कोई यूनिट नहीं होता, रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता। और हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स व्हेन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। जब हम दो चार्जेस के दरमियान डाइइलेक्ट्रिक हम कोई भी मीडियम है, कोई भी डाइइलेक्ट्रिक है, हम इंसुलेटिंग मटेरियल है, उनको दो चार्जेस के दरमियान रख देते हैं तो जो हमारे पास जो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होती है जो लग रही होती है वो हमारे पास कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसी तरह अब हमने यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट = F'/F कर दिया। अब यहाँ से हमने F फोर्स की वैल्यू निकाली, फोर्स = एप्सिलॉन नॉट और F' आ जाएगा। तो F हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन F' आ जाएगा। अब हमने वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास आ जाती है 1, और एयर के लिए आ जाती है 1.0006 हमारे पास आ जाती है। रिलेटिव परमिटिविटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी = एप्सिलॉन नॉट मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्री स्पेस है, यानी कि मीडियम की जो है और जो फ्री स्पेस की है उसके दरमियान जो रेशियो आती है उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं कि जो पानी की रिलेटिव परमिटिविटी है वो है 78। अब हमारे पास कोई से भी दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान अगर हम वाटर को प्लेस कर देते हैं
वाटर को प्लेस कर दें या फिर उन दो चार्जेस को वाटर में रख दिया जाए तो उन पे जो फोर्स लग रही है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, वो 78 टाइम्स कम होगी यहाँ पे। तो इस तरह अगर यही बात इसमें ज़्यादा है कि एक तो हमें ये वैक्यूम और एयर की एमसीक्यूज़ के लिए परमिटिविटी आनी चाहिए, रिलेटिव परमिटिविटी। उसके बाद हमारे पास ये है कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल को प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है फ्री स्पेस के मुकाबले में तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो जाती है, और इसी को जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होती है, तो हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो वेरी करती है नेचर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, हमारे पास किस नेचर का डाइइलेक्ट्रिक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था।